मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बूथ वर्कर्स को दिया जीत का मंत्र, कहा एक हैं तो सेफ हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ये जातियों को तोड़ने की राजनीति करते हैं। अघाड़ी वालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया आरोप, कहा एकता तोड़ना चाहते हैं अघाड़ी वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी किया याद, कहा उन्होंने देश की एकता के लिए दिया बलिदान। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के लिए भरी उड़ान, 17 साल बाद किसी पीएम का ट्रिप। झांसी अग्निकांड में बड़ी लापरवाही सामने आई, चश्मदीदों के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप में माचिस की तीली लगाने से लगी आग। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक्सपायरी डेट के लगे थे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म भी नहीं बजा। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड हादसे पर राष्ट्रपति ने जताया दुख, घटना को बताया हृदय विदारक। झांसी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर मुआवजे का ऐलान, मृतक नौनिहाल के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के परिजनों को 50,000 की सहायता। झांसी मेडिकल कॉलेज में लापता हुए बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, बच्चों के संबंध में ली जा सकती है जानकारी। झांसी हादसे को लेकर योगी सरकार सख्त, 24 घंटे के अंदर मंडलायुक्त और डीआईजी को घटना की रिपोर्ट देने के निर्देश। झांसी में हुए हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रकट की संवेदना, घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की मैजिस्ट्रेट जांच की बात, बोले लापरवाह अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रियंका गांधी ने झांसी हादसे को बताया दिल दहला देने वाली घटना, बोले इस मुश्किल हालात में हम परिवार वालों के साथ। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई और भी जहरीली, प्रगति मैदान इलाका स्मॉग की सफेद चादर से ढका। दिल्ली में धुंध और कोहरे का डबल अटैक, एम्स के इलाके से ड्रोन तस्वीरें सामने आई। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ठंड ने भी दी दस्तक, घने कोहरे प्रदूषण से ढकी नजर आई दिल्ली। दिल्ली का इंडिया गेट भी स्मॉग और फॉग से ढक गया, मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला, कालिंदी कुंड में छाई स्मॉग की चादर, यमुना में सफेद झाग। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदियों का कोई असर नहीं, कई इलाकों में AQI 450 के पार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर, दिल्ली का औसत AQI 406 रहा। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर भी घने कोहरे में लिपटा नजर आया, ITO इलाके में धुंध की कम विजिबिलिटी रही। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद खराब, कश्मीरी गेट में AQI का स्तर 400 के पार। दिल्ली के मजनू का टीला और आरके पुरम इलाके में छाया घना कोहरा, ड्रोन तस्वीरों में चारों तरफ धुंध नजर आई। धुंध की सफेद चादर में लिपटा नजर आया दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, हवा में स्मॉग की परत नजर आई। पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब, पूरे इलाके पर छाया कोहरा। उत्तरी दिल्ली के आजादपुर इलाके में स्मॉग और फॉग का असर, सुबह सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में हवा हुई जहरीली, कुतुब मीनार भी कोहरे में ढका नजर आया। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव, नगर निगम की टीम कर रही छिड़काव। दिल्ली के राजघाट में कोहरे की मार, पोल्यूशन की वजह से बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ताज नगरी आगरा में फॉग की वजह से लो विजिबिलिटी, ताजमहल कोहरे में छिपा नजर आया। अंबाला में कोहरे की वजह से बढ़ गई ठंड, हेडलाइट का इस्तेमाल करते दिखे वाहन चालक।
करनाल में कोहरे के साथ ठंड ने बढ़ाई परेशानी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मायानगरी मुंबई की हवा में भी छाई धुंध की परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्मॉग और फॉग का असर, चारों तरफ धुंध आई नजर। पंजाब के मोगा शहर में कोहरे और कोल्ड का डबल अटैक हुआ, तापमान गिरा। लुधियाना में कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी, पूरा शहर घने कोहरे में समा गया। जालंधर में कोहरे और ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, लो विजिबिलिटी हुई। बठिंडा में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां, स्वेटर और गर्म कपड़े पहनकर निकले लोग। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, तापमान में गिरावट आई। बर्फबारी और फिसलन के कारण गुरेज बांदीपुर मार्ग बंद हुआ, अगले 24 घंटों तक हल्की बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी की तस्वीरें, बदला नजारा। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी, स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, स्कीइंग और स्लेजिंग के शौकीन पर्यटक पहुंचे। देवघर में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले पहले गाना गाते थे महंगाई डायन है, अब क्या महबूबा भौजाई हो गई। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा कितने लोगों की शादी नहीं हो रही क्योंकि नौकरी नहीं है। झारखंड में शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, बोले शुक्रवार को छुट्टी देंगे तो हनुमान जी की पूजा के हमारे बच्चों को भी मंगलवार की छुट्टी दो। तो हनुमान को पूजा करने के लिए हमारा भी बच्चा को मंगलवार बंद दो, स्कूल को हमारा बच्चा को भी मंगलवार बंद करो। कोल्हापुर की चुनावी जनसभा में शरद पवार ने जीत को बारिश से जोड़ा, कहा बारिश में बोलने के बाद चुनाव का नतीजा अच्छा लगता है। बिहार के बोधगया में चीवर दान का आयोजन किया गया, विभिन्न देशों के श्रद्धालुओं ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। छतरपुर की गर्भवती महिला को किया एयरलिफ्ट, भोपाल लाकर किया गया उनका उपचार, फिलहाल दोनों स्वस्थ। अमरेली के दामनगर के चारवाहे प्रदीप अपने बैल कोहिनूर से कर रहे लाखों की कमाई, कोहिनूर को किराए पर ले जाते लोग। गुजरात के खेड़ा जिले में दिखा अलौकिक नजारा, संतराम मंदिर में एक साथ जलाए गए 1.25 लाख दिए। संतराम मंदिर में दीपोत्सव के साथ की गई आतिशबाजी, परिसर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गीतकार गुलजार को मिलेगा साहित्य आज तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 23 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। वाराणसी में सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, इससे पहले सांसद रवि किशन के साथ बाबा काल भैरव के दर पर टेका मत्था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रप्रयाग, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली उड़ान का शुभारंभ, एयर एशिया के विमान ने कुआलालंपुर के लिए भरी यहां से उड़ान। जयपुर में शिकार के लिए आए पैंथर को कुत्ते ने औंधे मुंह पटका, महज 10 सेकंड्स में उल्टे पांव भागा पैंथर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के बादीमर इलाके में भागे एक आतंकी की पहचान हुई, मुठभेड़ के दौरान भागा था। फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली है भागे आतंकी का नाम, चेक देसेन यारीपोरा का रहने वाला है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं आतंकी फारूक के तार, कई आतंकी मामलों में वांछित है।
सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से सीसीटीवी फुटेज बरामद किया। मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा गया फारूक अहमद। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच में गोलीबारी हुई। पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। राजस्थान के माउंट आबू में दिखी तेंदुए की मूवमेंट, कैमरा में कैद हुई तस्वीरें। रीवा में ड्रग्स की तस्करी में पिता बेटे बेटी की गिरफ्तारी। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। तिरुनेलवेली जिले के एक थिएटर पर 2 अज्ञात बदमाशों ने फेंका पेट्रोल बम। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तेज की जांच। कर्नाटक के उप लोकायुक्त बी वीरप्पा ने कलबुर्गी सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को परखा। पटना में मैजिक वाहन में तहखाना बनाकर कर रहे थे अंग्रेजी शराब की तस्करी, पुलिस ने बरामद किया। कल होंगे बद्रीनाथ के कपाट बंद, रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की सजावट की गई। कल रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट होंगे बंद। शीतकाल से पहले बाबा के दर्शनों को उमड़े भक्त। बाबा महाकाल को दान में मिली डॉलर्स की माला, गुप्त दान में आई है। माला में लगे हैं 200 से ज्यादा विदेशी नोट। भस्म आरती के बाद एक महिला श्रद्धालु ने दान की माला, बगैर नाम बताए महिला ने छोड़ा मंदिर परिसर। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आबादी इलाके में आने का सिलसिला जारी। गांव वालों ने वन विभाग को सूचित किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रादेशिक सेना के लिए भर्ती अभियान, सेना में भर्ती के लिए नौजवानों में दिखा भारी उत्साह। अहमदाबाद में नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कई तरह के मसालों का प्रदर्शन किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एक शाही शादी में की शिरकत। अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे ने ग्राहक संतुष्टि की रैंकिंग में देश में 10वां स्थान हासिल किया, पूर्वोत्तर में पहले स्थान पर रहा। भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कैप्टन रोहित शर्मा के घर आई खुशियां, दूसरी बार पिता बने। पत्नी ऋतिका ने बेटे को जन्म दिया। दुनिया भर में दिखा सुपर मून का अद्भुत नजारा, 4 सुपर मूनों में से आखिरी सुपर मून। काहिरा में इमारतों के ऊपर दिखा सुपर मून, लोगों ने कैमरा में कैप्चर की तस्वीर। गीजा के पिरामिड के ऊपर देखा गया शानदार सुपर मून, आसमान रोशन हुआ। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी दिखा सुपर मून का नजारा, ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग्स पर उतर आया चांद। सुपर मून से रोशन हुआ कराची का आसमान, लोगों ने कैमरा में तस्वीर कैद की। गाजा के दीर अल बलाह में हवाई हमले, शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 2 बच्चों समेत 11 की मौत हुई। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण पूर्वी छोर पर हमला किया, 11 मंजिला आवासीय इमारत को निशाना बनाया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने लेबनान का दौरा किया, प्रधानमंत्री मिकाती से मुलाकात की। गाजा लेबनान में इजरायली बमबारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। इजरायल के केंद्रीय शहर अल फहम में अरब लोगों ने निकाला मार्च। मध्य पूर्व में युद्ध को लेकर इजरायल और उसके पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ मार्च। इराक की राजधानी बगदाद में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे लोग। ईरान ने तेहरान में अपने मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों की लगाई प्रदर्शनी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां CIA के मुताबिक मध्य पूर्व में ईरान के पास है सबसे ज्यादा मिसाइल। 27 साल की कैरोलिन लेविट होंगी व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव नियुक्त किया। लीमा में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन की शुरुआत। अमेरिका राष्ट्रपति, चीनी प्रेसिडेंट भी पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक योल और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू के साथ बैठक की है।
रूस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब की इंटरनेट स्पीड में आई जबरदस्त गिरावट। यहां पर प्रदर्शन भी किया गया। छावा के बाद चलेगा विकी कौशल का फरसा। नई फिल्म महाअवतार का पोस्टर रिलीज किया। सिर पर दुपट्टा लिए कॉटन सूट पहने गुरुद्वारा पहुंची शिल्पा शेट्टी, पति भी साथ देखे। शाहिद कपूर की 500वीं करोड़ी फिल्म अश्वत्थामा पर लगा ब्रेक। मेकर्स ने फिल्म को होल्ड किया। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट ने ओपनिंग डे पर भारत में कुल किया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। कंगवा ने ओपनिंग डे पर भारत में की लगभग 24 करोड़ की कमाई। 14 नवंबर को दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी।